क्या एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर थर्ड आपको सबसे टफ लगता है? क्या डिफरेंट टाइप के क्वेश्चनों ने आपके दिमाग की दही जमा दी है? क्या इन सभी क्वेश्चनों ने आपको परेशान करके रखा हुआ है? तो टेंशन लेने की दोस्तों कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए लेके आए हैं बेस्ट वीडियो लेक्चर फॉर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हेलो बच्चों, आज से हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 और 3.2 को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक जान लेते हैं। देखिए, हमारी जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल की, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। लेकिन हमको पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में। इसके दो इक्वेशन होंगी, इसलिए इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो हमारी दो इक्वेशन है टोटल, और इन दो इक्वेशनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले कि हमको इसको सॉल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड से। जब हम इसको सॉल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड से, सॉल्व करते हैं तो हमको तीन केस मिलते हैं। पहला केस ये मिलता है कि जो हमारी लाइन है, दोनों इक्वेशनों की जो लाइन है आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। सेकेंड केस हमको ये मिलता है कि लाइन कोइंसाइड करती है, कोइंसिडेंट लाइंस रहती हैं। और थर्ड केस मिलता है कि लाइन जो है पैरेलल होती है। तो इन तीनों केसों के बारे में, ये तीनों केस हमको कब मिलते हैं और इसका क्या इफेक्ट है, ये हम देखते हैं और इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जान लेते हैं। देखिए, ये हमारी इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 फर्स्ट, और सेकंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हमारी दो इक्वेशंस हैं। और तो चलिए एक एक एग्जांपल के थ्रू हम तीनों केसों को समझते हैं। तो फर्स्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूं किसका, इंटरसेक्टिंग लाइन का, यानी कि जब लाइन इंटरसेक्ट करती है उसका मैं एग्जांपल ले रहा हूं। तो देखिए एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2y माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन का एग्जांपल लिया है। तो कंपेयर कर, यदि कंपेयरिंग रेशियो हमारा क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू हो b1 अपॉन b2 के। ठीक है, पहले इसको मत देखिए, पहले इसको देखिए, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू हो b1 अपॉन b2 के। ठीक है, ये हमको रेशियो कंपेयर करने होंगे। a1 अपॉन a2 यदि b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है तो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस है ना, लाइन इंटरसेक्ट करेंगी इस टाइप से। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारा कैसे सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। हमारा जो पेयर कहलाएगा वो कंसिस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं, सब 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 2। सपोज 1 इज इक्वल टू 0। सपोज ये एक एग्जांपल है, इसको हम कंपेयर करते हैं, हम रेशियो कंपेयर करते हैं a1 अपॉन a2, है ना। तो a1 की वैल्यू क्या है 3, a2 की वैल्यू क्या है 2, है ना। और b1 की वैल्यू क्या है 2 और b2 की वैल्यू -3। तो ये इक्वल नहीं है, रेशियो नॉट इक्वल है। तो ये कैसा केस बन गया, इंटरसेक्टिंग लाइन का। इंटरसेक्टिंग लाइन का ये केस बन गया। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि यदि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल हो b1 अपॉन b2 के, तो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। लाइन इंटरसेक्ट करेंगी और यूनिक सॉल्यूशन होगा। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या कहलाएगी, कंसिस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस हमारा क्या है, फर्स्ट को हमारा हो गया यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड केस हमारा हो सकता है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि तीनों रेशियो जो है इक्वल हो जाए। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये एक केस हो गया जिसमें देखिए a1 अपॉन a2 की अगर वैल्यू निकालें तो 1/2 आएगी, b1 अपॉन b2 1/2 और c1 अपॉन c2 1/2। यदि तीनों रेशियो इक्वल हो जाते हैं तो लाइन क्या हो जाती है, कोइंसिडेंट हो जाती है।
कोइंसिडेंट लाइन हो जाती है और हमको कितने सॉल्यूशन मिलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारा क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट कहलाता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ठीक है, तो सेकंड केस हो गया। अब हम थर्ड केस, एक केस हमको और देखना है इसके अलावा। थर्ड केस हमारा यह है कि लाइन कैसी होती है, पैरेलल होती है ना। इसमें तो कोइंसाइड कर रही है लाइन, देखिए फर्स्ट सेकंड वाले केस में कोई दो लाइन है तो इधर कोइंसाइड कर रही है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है पूरी तरह से। थर्ड केस हमारा क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। थर्ड केस हमारा ये है। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज x प्लस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। तो इस टाइप का जो ये केस बनता है, यहाँ पे देखिए a1 अपॉन a2 कितना आएगा 1, b1 अपॉन b2 भी 1 और c1 अपॉन c2 करेंगे तो नॉट इक्वल आएगा 9/2। ठीक है, तो इस टाइप का जो हमारा केस बनता है, इस टाइप के केस में हमारा कोई सॉल्यूशन हमको नहीं मिलता। लाइंस कैसी होती है, पैरेलल लाइन होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। और अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, नो सॉल्यूशन। ठीक है, और लाइन कैसी होती है, पैरेलल होती है, ये पैरेलल लाइन होती है और नो सॉल्यूशन। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसी कहलाती है, इनकंसिस्टेंट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये तीन केस हमारे हो गए। तीनों केसों के बारे में हमको क्वेश्चंस पढ़ने हैं और हमको डिस्कस करना है। इस टेबल को बना लीजिए और अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन अपन करेंगे तो आपको फुल समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन करेंगे तो आपको फुल समझ में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। On comparing the ratio a1 upon a2, b1 upon b2, and c1 upon c2, find out whether the line representing the following pair of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। हमको चेक करना है कि हमारी लाइंस पैरेलल है, इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन से हमको लाइंस चेक करना है कि वो पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट कर रही हैं या फिर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5x minus 4y plus 8 is equal to 0, 7x plus 6y minus 9 is equal to 0। 5x minus 4y plus 8 is equal to 0, 7x plus 6y minus 9 is equal to 0। ठीक है, तो ये फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन बाय, इससे कंपेयर कर रहे हैं a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 से। a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए a1 की वैल्यू क्या है 5, a2 की वैल्यू क्या है 7, सिमिलरली b1 की वैल्यू क्या है -4, b2 की वैल्यू क्या आएगी यहां से +6 यानी कि 6, और c1 की वैल्यू क्या है 8 और c2 की वैल्यू क्या है -9। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं a1 अपॉन a2 क्या आ रहा है 5/7 यहां से। ठीक है, देखिए a1 की जगह लिखा 5, a2 की जगह 7। अब b1 अपॉन b2 चेक करते हैं -4 अपॉन 6। ठीक है, तो हम देखते हैं a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, therefore lines are intersecting। लाइन जो है इंटरसेक्ट करेंगी, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। हमको केवल रेशियो चेक करना था और बताना था कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है या पैरेलल है या कैसी सिचुएशन है। तो हम देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन में लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। चलिए सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा बोर्ड में।
तो सेकंड क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो देखिए हम सेकंड क्वेश्चन के लिए भी क्या करेंगे, सेम चीज करेंगे, रेशो कंपेयर करेंगे a1/a2 b1/b2 और c1/c2 और देखेंगे क्या केस बन रहा है। अच्छा लाइन इंटरसेक्ट क्यों कर रही थी, क्योंकि हमने देखा था टेबल में, देख लीजिए टेबल में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 में क्या है, लाइन इंटरसेक्ट करती है ना। और जब भी हमको देखना है टेबल, आप उसको याद कर लीजिए, अच्छी तरह से कंठस्थ कर लीजिए, बिल्कुल क्या आप भूले ना। तो देखिए a1 की वैल्यू क्या है, यहां से 9, a2 की वैल्यू क्या है 18, b1 की वैल्यू क्या है 3, b2 की वैल्यू 6, c1 की वैल्यू क्या है 12 और c2 की वैल्यू 24। तो हम कंपेयर करते हैं रेशो a1/a2 9/18, a1/a2 9/18 क्या आएगा 1/2, b1/b2 9 1 9 और 9 2 18, b1/b2 3/6, 3 1 3 3 2 6 1/2, c1/c2 12/24, 12 1 12 12 2 24 1/2। हमारा क्या आया a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तीनों वैल्यू हमारी सेम आ गई। अब टेबल में देखिए क्या बन रहा है, केस कौन सा केस बन रहा है, तो ये लाइंस आर कोइंसिडेंट, लाइन कोइंसिडेंट में है, कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। तो ये हमारा केस बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो यहां पे देखिए कंपेयर करेंगे हम वैल्यू को, हमको चेक करना है कि लाइन पैरेलल है, कोइंसाइड कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, हमको चेक करना है। तो हम कंपेयर करेंगे वैल्यू को, a1/a2 की वैल्यू को, b1/b2 की वैल्यू को। तो a1 a2 फाइंड कर लेते हैं। a1 की वैल्यू यहां से आ रही है 6, b1 की वैल्यू क्या आ रही है देखिए -3, c1 की वैल्यू क्या आ रही है 10, सिमिलरली a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू क्या आ रही है -1, y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो माइनस लगाए, केवल -1, और c2 की वैल्यू क्या आ रही है 9। अब हम रेशो कंपेयर करेंगे a1/a2, तो a1 की वैल्यू क्या है 6/2, a1 की वैल्यू 6 है, a2 की वैल्यू 2, तो 6/2 हो गया। ऐसे सेम b1/b2 निकालेंगे, b1/b2 b1 की वैल्यू -3 और b2 की वैल्यू -1, c1/c2 निकालेंगे, c1 की वैल्यू 10 और c2 की वैल्यू 9। तो इसको काट देते हैं, 2 1 2 2 3 6, क्या आ गया 3/1, माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी क्या आ गया 3/1, और ये तो कटेगा ही नहीं, तो 10/9 ही होगा ये, ठीक है। हमारा कौन सा केस बन रहा है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ये दोनों इक्वल है बट नॉट इक्वल टू c1/c2, क्योंकि ये इक्वल नहीं है 10/9 के, है ना। तो ये हमारा ये वाला केस बन रहा है। ये वाला केस कौन सा केस कहलाता है, लाइन इसमें कैसी है, लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, लाइंस आर पैरेलल। तो ये पैरेलल लाइन वाला केस है। आप टेबल में देखिए कि जो 3 केसेस हमने देखे, फर्स्ट केस क्या, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, लाइन कोइंसिडेंट में रहेंगी यानी कोइंसाइड करेंगी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। इस केस में क्या होगा कि लाइन जो है पैरेलल रहेंगी। तो पैरेलल लाइन कब होती है, पैरेलल लाइन जब होती है जब दो इक्वेशन जो रहती हैं अलग अलग बात कहती हैं। जैसे कि एक इक्वेशन कह रही है x + y इज इक्वल टू 10, दूसरी कह रही है x + y इज इक्वल टू 5। तब किसकी बात को सच माने, x + y इज इक्वल टू 10 है, x + y इज इक्वल टू 5 है ना। तो ये भ्रमित करने वाली इक्वेशन है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन अलग अलग बातें कह रही है। इस केस में जो लाइन होती है वो पैरेलल मिलती हैं, क्योंकि इनका कोई सॉल्यूशन इसमें हमको नहीं मिलता है। तो आगे हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन और। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमको बताना है कि जो हमारा पेयर है लीनियर इक्वेशन का वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हम कैसे चेक करेंगे, तो यदि हमारी लाइन जो है कोइंसाइड कर रही है और इंटरसेक्टिंग में है, तो इन दो केसों में हमारा पेयर कैसा रहता है, कंसिस्टेंट रहता है। और ये थर्ड वाला केस जो बचा एक और, ये लाइन पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन अगर हमको मिलती है तो हमारा सॉल्यूशन कैसा, मतलब पेयर जो रहता है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, और वो क्या कहलाता है, इक्वेशंस क्या कहलाती हैं, इनकंसिस्टेंट कहलाती हैं। तो ये दो केस हमारे कौन से हुए, कंसिस्टेंट के, और एक पैरेलल वाला केस क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट का।
तो हमको चेक करना है इसमें भी, अगले क्वेश्चन में भी चेक करना है कि लाइन पैरेलल है, कोइंसाइड कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट कर रही है, कोइंसाइड कर रही है तो ये कंसिस्टेंट है, और पैरेलल है तो इनकंसिस्टेंट है। अच्छा, ऐसा क्यों? अब क्वेश्चन आता है ये कंसिस्टेंट क्यों, ये इनकंसिस्टेंट क्यों? तो बताते हैं। देखिए सपोज इक्वेशन, हमको दो इक्वेशन दी, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 की जो लाइन है इंटरसेक्ट कर गई, इसका मतलब हमको एक यूनिक सॉल्यूशन मिल गया x और y। ठीक है, x और y यूनिक सॉल्यूशन मिल गया, तो ठीक है, कोई टेंशन नहीं, हमको सॉल्यूशन तो मिला, हमको सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, अब ये वाला केस देखिए, सेकंड वाला केस क्या है? सेकंड वाला केस क्या है कि सेकंड वाले केस जब लाइनें कोइंसाइड कब करती है, हमको दो इक्वेशन दी रहती है, लेकिन दो इक्वेशन नाम मात्र की रहती है, तो एक्चुअल में एक ही इक्वेशन रहती है। जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू दिया हो 0, या x प्लस, ठीक है, ये हमको फर्स्ट इक्वेशन दी हो। सेकंड इक्वेशन जो हमको दी हो वो नाम मात्र की सेकंड इक्वेशन हो, जैसे कि 2x प्लस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? केवल इस इक्वेशन में यदि 2 का मल्टीप्लाई करते तो हमको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी, इस इक्वेशन में 2 को डिवाइड करते तो ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। तो जस्ट हमको एक ही इक्वेशन दी है, अगर हम इस इक्वेशन को लिखना चाहें डिवाइड करके तो क्या लिखेंगे? x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिखेंगे। तो इस टाइप का जब हमको दिया रहता है तो हमको दो इक्वेशन दी तो रहती हैं, लेकिन वो नाम की इक्वेशन रहती है, एक्चुअल में रहती एक ही इक्वेशन है। और जब भी ऐसा दिया हो तो हमको क्या मिलते हैं? लाइन कोइंसाइड करती है दोनों इक्वेशन, क्योंकि एक ही इक्वेशन दी है ना, दोनों इक्वेशनों की लाइन सेम बनती है, क्योंकि दोनों इक्वेशन पे एक पॉइंट को जो भी हम लेते हैं उस पर दूसरे पॉइंट की वैल्यू सेम आती है। तो जब लाइन कोइंसाइड करेंगी तो हमको कैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे? पूरी लाइन में हमको सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन मिल रहा है, सब जगह टच में है लाइन, है ना। यहाँ पे तो इंटरसेक्ट कर रही तो एक सॉल्यूशन मिल रहा था, है ना, यहाँ पे लेकिन एक के ऊपर एक लाइन मिली है, तो यानी कि हर जगह हमको सॉल्यूशन मिला है। तो पूरी लाइन में सॉल्यूशन मिला है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन इनफाइनाइट में लेकिन मिले तो सही, तो ये कंसिस्टेंट है। लेकिन ये इनकंसिस्टेंट क्यों है? ये इनकंसिस्टेंट इसलिए है क्योंकि बकवास कर रही है। कैसी बकवास कर रही है? देखो इसकी बकवास भी देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब ये बताओ हम कैसे मान लें? ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 होता है, चलो ठीक है मान लिया, फर्स्ट इक्वेशन कह रही है। सेकंड इक्वेशन उसी की बात को खारिज कर दे रही है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 होता है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 होता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 होता है, पहले वो डिसाइड कर लें, है ना। ये दोनों इक्वेशन तो अलग अलग बातें कह रही है, तो इनका कोई मेल नहीं खा रहा, इनकी बातें ही अलग अलग हैं। एक कह रही है कि x प्लस वाई 7 होता है, एक कह रही है x प्लस वाई 5 होता है, तो कोई मैच नहीं है इस इक्वेशन में कोई मैच नहीं है, इसलिए इनका हमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। दोनों इनकी दोनों की राहें अलग अलग हैं, कभी नहीं मिल सकती आपस में। ये देखो दोनों अलग अलग चल रही हैं, कभी नहीं मिलेंगे, है ना। x प्लस वाई 5 बता रहा है, x प्लस वाई 7 बता रहा है, इस टाइप की इक्वेशन होती है, वो उसमें हमको पैरेलल लाइन मिलती है, और जो पेयर कहलाता है वो इनकंसिस्टेंट कहलाता है, क्योंकि ये हमको सॉल्यूशन नहीं दे सकता। जबकि इन दो केसों में जब लाइन कोइंसिडेंट में है और इंटरसेक्ट कर रही हैं, हमें सॉल्यूशन तो मिलता है, इनफाइनाइट मिले लेकिन मिलता है, 1 मिले लेकिन मिलता है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो हमको कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी चेक करनी है, तो हम करते हैं चेक। फर्स्ट इक्वेशन ये रही आपकी स्क्रीन पर, 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन को, कंपेयरिंग द इक्वेशन बाय a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। तो अभी देखिए इस फॉर्म में नहीं है, इसको हम उस फॉर्म में लेके आते हैं। तो 3x + 2y - 5 को साइड ले जाएंगे, तो -5 = 0 है। सेम सेकंड इक्वेशन को 2x - 3y = 7 दिया, इसको इस साइड लेके आएंगे, 7 को तो माइनस में हो जाएगा और इक्वल टू में 0। ठीक है, 5 को भी साइड ले आए, 7 को भी साइड ले आए, इस तो माइनस में हो गया और ये 0। अब कंपेयर करते हैं वैल्यू, a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू, a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 2, सेम b1 की वैल्यू और b2 की वैल्यू। b1 की वैल्यू क्या है 2, b2 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू और c2 की वैल्यू, c1 की वैल्यू -5 और c2 की वैल्यू -7। तो ये हमने वैल्यू कंपेयर कर ली, अब हम रेशियो को कंपेयर करेंगे, तो रेशियो कंपेयर करके हम चेक करेंगे। तो
A1/A2 वैल्यू क्या है 3/2 और B1/B2 वैल्यू क्या है 2/-3। केवल वैल्यू रख दी, A1 की जगह 3 रख दिया, A2 की जगह 2 रख दिया, B1 की जगह 2 रख दिया और B2 की जगह -3 रख दिया। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये कब बनता है, टेबल में भी आप चेक कर सकते हैं। तो लाइन क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगी और जब इंटरसेक्ट करेंगे तो सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्यूशन मिलेगा तो क्या है, हमारे जो इक्वेशन पेयर ऑफ गिवन इक्वेशन है, पेयर ऑफ गिवन इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिख लीजिए, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x - 3y = 8। 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। 4x - 6y = 9। तो देखिए ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, यानी कि 8 को इस साइड ले आते हैं और 9 को इस साइड ले आते हैं। तो क्या बन जाएगी, 2x - 3y - 8 = 0, फर्स्ट वाली इक्वेशन। और सेकंड वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4x - 6y - 9 = 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकंड की दो इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे वैल्यू को। A1 की वैल्यू देखिए क्या है 2, यहां से A1 की वैल्यू क्या मिली 2, B1 की वैल्यू -3, C1 की वैल्यू -8, A1 की वैल्यू क्या मिली, A2 की वैल्यू क्या मिली 4, B2 की वैल्यू -6 और C2 की वैल्यू -9। अब हम रेशियो कंपेयर करेंगे, A1/A2 क्या हो जाएगा 2/4 यानी कि 1/2, B1/B2 -3/-6, ये भी आ जाएगा क्या 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 3 3 2 6 और C1/C2 -8/-9, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आया 8/9। तो हमको यहाँ पे क्या मिला कि A1/A2 = B1/B2। 1/2 1/2 दोनों इक्वल है, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ये 9/8 के 8/9 के इक्वल नहीं है ना, 1/2 = 1/2 बट नॉट इक्वल टू 8/9। तो ये वाला केस कौन सा है, जब लाइंस पैरेलल होती हैं। आप टेबल में देख सकते हैं, जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो द पेयर ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ये इनकंसिस्टेंट वाला केस है, ठीक है, क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ना तो हमको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे ना सिंगल सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये कैसा केस हो गया, पेयर ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमको दो इक्वेशन दिए, हमको बताना है कि ये पेयर जो है लीनियर इक्वेशन का, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो है, ये देखिए कैसे 3/2x + 5/3y इसको अपन नॉर्मल फॉर्म में लेके आते हैं। तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आगे देखिए पूरी इक्वेशन में 6 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, क्योंकि 2 और 3 से दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 2 6 होता है, 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस पूरी इक्वेशन में। तो 3/2x + 5/3y = 7, इस पूरी इक्वेशन में 6 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 3 2 3 है ना, x + 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 5 × 2 y और 6 7 जा 42। तो ये हो जाएगा हमारा 9x + 10y = 42 और 9x + 10y - 42 = 0। तो हमारी क्या इक्वेशन बन गई, 9x + 10y - 42 = 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो इसको मैं यहां लिख ले रहा हूं, 9x + 10y - 42 = 0। ठीक है, अब देखिए सेकेंड वाली इक्वेशन देखते हैं क्या है। सेकेंड वाली इक्वेशन है 9x - 10y, 14 को मैं साइड ले आ रहा हूं, तो -14 = 0। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन हो गई हमारी। अब हम कंपेयर करेंगे इस दोनों इक्वेशन को। ठीक है, किससे करेंगे हम, कंपेयरिंग बाय
a1x प्लस a2y b2 व b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो a1 की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ से 9, a2 की वैल्यू क्या है 9, b1 की वैल्यू क्या है 10 और b2 की वैल्यू क्या है -10, c1 की वैल्यू -42 और c2 की वैल्यू क्या है -40। ठीक है, तो रेशो कंपेयर करते हैं a1 अपॉन a2 यानी कि 9 अपॉन 9, 9 अपॉन 9 क्या हो जाएगा 1, सेम b1 अपॉन b2 यानी कि 10 अपॉन -10 और 10 वन जा 10, 10 वन जा 10, लेकिन माइनस है तो क्या आया -1। ठीक है, तो ये a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, क्यों -1 नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, इसीलिए हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है क्या है कंसिस्टेंट है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ठीक है, देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें हमको चेक करना है कि जो पेयर दिया है पेयर ऑफ गिवन इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो हम चेक करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये इस टाइप में लिखी हुई है, इसको हम नॉर्मल फॉर्म में लेके आते हैं, 11 को इस साइड कर लेंगे ना, तो 5x - 3y - 11 इज इक्वल टू 0 और -22 को इस साइड हम लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन -10x + 6y और -22 को इस साइड लेके आएंगे प्लस में हो जाएगा, तो +22 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे द गिवन इक्वेशन बाय a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0 और a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0 से। तो a1 की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, a1 की वैल्यू देखिए क्या मिल रही है 5 और सिर्फ a2 की वैल्यू क्या मिल रही है -10, b1 की वैल्यू क्या मिल रही है हमको -3, b1 की वैल्यू -3, b2 की वैल्यू क्या मिल रही है यहां से देखिए +6 यानी कि 6 और c1 की वैल्यू क्या मिल रही है -11 और c2 की वैल्यू क्या मिल रही है 22। तो हम कंपेयर करेंगे रेशो a1 अपॉन a2 का, b1 अपॉन b2 का और c1 अपॉन c2 का। देखिए a1 की वैल्यू 5, b2 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू क्या है 10, 5 × 5, 5 × 2 10 क्या है 1/2 और ये -1/2 माइनस भी था, तो -1/2 5 by -10, 5 × 5, 5 × 10 और ये -1/2, माइनस ऊपर लगा दो नीचे लगा दो, पता ही है। ठीक है, अब देखिए इसको कंपेयर करते हैं b1 अपॉन b2 को, तो -3/6, b1 की वैल्यू -3, b2 की वैल्यू 6, 3 1 3, 3 2 6, ये भी क्या आया -1/2। अब c1 अपॉन c2 कंपेयर करते हैं -11 अपॉन 22, तो 11 1 11, 11 2 22, ये क्या आया -1/2। तो तीनों केसों में क्या वैल्यू आ रही है -1/2, -1/2, -1/2। ये कौन सा केस बन गया, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये हमारा कौन सा केस बन गया, बताइए कौन सा केस है ये कोइंसिडेंट लाइन का केस है, यानी कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, यानी कि हमारा क्या होगा यहाँ पे केस, ये कौन सा केस है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। देखिए ये अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का जो है फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं। देखिए ये 4/3 लिखा है, इसको हम नॉर्मल फॉर्म में लेके आएंगे। हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 3 इस फर्स्ट वाले टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा केवल 4x। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा 6y और 8 को करेंगे तो ये होगा 24। अभी 24 को यदि हम इस साइड लेके आ जाए तो ये क्या हो जाएगा -24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये वाली इक्वेशन, इसमें 12 को हम इस साइड लेके आते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2x + 3y, तो है वैसे ही 12 को इस साइड ले आते हैं -12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन को, a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0 और a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो a1 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू क्या है, यहां पर अपन देख के बताइए। a1 की वैल्यू 4, a2 की वैल्यू 2, b1 और b2 क्या है 6 और 3, c1 और c2 क्या है
-24 और -12। अब हम रेशियो कंपेयर करते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2 और b1/b2 इज इक्वल टू 6/3 इज इक्वल टू 2। 3 1 3 3 2 6 और c1/c2 -24/-12 माइनस से माइनस कैंसिल, 12 1 12 12 2 24, क्या आया 2। ठीक है, तो तीनों केसेस में हमारा क्या आया 2। तो ये कौन सा केस बना, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ये वाला जब हमारा केस बनता है, तो ये वाला जब हमारा केस बनता है, तो ये कब बनता है, ये केस हमारा कब बनता है, जब हमारा जो इक्वेशन का जो पेयर है, लीनियर इक्वेशन का पेयर है, वो कैसा हो, कंसिस्टेंट हो, है ना। हमको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलते हैं, पेयर ऑफ linear equation are consistent। ठीक है, तो इसमें हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है, क्योंकि लाइन जो है कोइंसाइड कर रही है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई सजेशन आप हमें देना चाहते हो तो जरूर दीजिए, और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू।